ये है हमारे एक गांव का दृश्य जब हम खेत की ओर निकलते हैं सूर्योदय के जस्ट बाद, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही लाजवाब और शानदार दृश्य है, जिसको एक बार देखेंगे तो हर कोई मोहित हो जाता है। इस तरीके से हमारे गांव की सुबह होती है और ये हमारे गांव के आखिरी शोर के घर हैं, जिसे आप देखते हैं तो ये सूर्य कुछ इस तरह से नजर आता है। ये है सूर्यदेव। सुबह के 6:30 हो चुके हैं और अब हम घर से निकल चुके हैं। और अगर आप पाएंगे तो यहाँ पर जो काफ़ी कंटीली झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आएगी। और ये आप देखेंगे कि सुबह सुबह बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। और बाकी आप हमारे गांव के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बताने को, जो आपको हम लगातार 10 वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। सुबह हमारे गांव के लोग जल्दी ही खेतों की तरफ निकल जाते हैं। लगभग 70% गांव की आबादी है वो खेती पर निर्भर है। वैसे तो आप 100% मान सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव की 100% भूमि है वो बोई जाती है, जिसमें ग्वार की फसल है। और अभी आपको करीब से भी दिखाएंगे कि ग्वार की फसल है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको बबूल के पेड़ भी बोलते हैं, परंतु वो थोड़े अलग होते हैं, ये देसी होते हैं। इनके कांटे बहुत तीखे होते हैं और काफ़ी जहरीले टाइप के होते हैं। तो मैं आपको आगे के कैमरे से बगुले देखिए, आप वो देखिए, ये देखिए। तो गांव का कुछ दृश्य इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये देखिए, उड़ते हुए काफ़ी मनमोहक लग रहे हैं। और ये वो पेड़ है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि ये बबूल के पेड़ हैं। जैसे ये पेड़ है, इसके अंदर कांटे भी खूब होते हैं। कुछ इस तरह से। अब आपको दिखा देते हैं कि गांव के जो रास्ते होते हैं, पगडंडी होती है, और वो कुछ इस प्रकार से नज़र आती है। अभी आप देखेंगे तो वो कुछ लोगों ने मस्ती की हुई है, वहाँ पे देखेंगे। और ये है ग्वार की फसल और ये है पूरा रास्ता। अभी फसल काफ़ी बड़ी है, जैसे 4 से 5 फुट हाइट हो चुकी है ग्वार की। और फलियाँ भी खूब लगी है, क्योंकि इस बार बारिश भी खूब हुई है। पहले मैं बहुत आता था खेतों में सुबह सुबह, अब थोड़ी सी दिनचर्या थोड़ी अलग हुई है, पर कोशिश करूंगा कि लगातार सुबह सुबह आऊं, क्योंकि सुबह जब आप सूर्योदय से पहले उठते हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो एक शानदार एनर्जी आपके अंदर आती है, सारा दिन में से एनर्जेटिक होता है। और अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो मेरे 9 दिन का उपवास है। मैं 9 दिन अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, सिर्फ चाय पी सकता हूँ, दूध थोड़ा बहुत पी सकता हूँ और पानी पी सकता हूँ, बस इतना ही। और शाम के समय में कुछ एक आध फल वगैरह खा सकता हूँ, बस इतना ही। बाकी अन्न ग्रहण नहीं करते हूँ। फल आप ग्रहण कर सकते हैं, ये हमारे हिंदू धर्म में रिवाज है। तो बाकी आप सुबह जब उठते हैं तो बहुत ही शानदार मौसम होता है। और शानदार मतलब जो स्ट्रेस होता है ना, वो स्ट्रेस निकल जाता है। और ये बहुत ही शानदार जीवन के लिए रहता है। और आप अगर यह आप खुद ये करके देखेंगे ना, तो आपको फील होगा कि जब आप सूर्योदय से पहले उठते हैं और उसके बाद उठते हैं, उनमें कितना अंतर है। आपके शरीर की एनर्जी में, आपके सारा दिन किस तरीके से आप काम करते हैं, आलस बिल्कुल नहीं होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप जीवन में धीरे धीरे ढालेंगे तो आप खूब कोशिश करेंगे और आपको लगेगा कि वास्तव में ये होना चाहिए। जो तमाम एक्टर कहते हैं कि हम 4:30 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं,
और अगर आप सुबह उठ कर व्यायाम भी कर लें पहले दिन में, तो फिर तो दिन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त होती है। और मैंने लगातार 3 महीने सर्दियों में ये रूटीन किया था, क्योंकि सर्दियों में बाहर तो नहीं निकल सकते हैं, फिर उठ सकते हैं और व्यायाम कर सकते हैं। तो मैंने ये किया था। तो उस समय काफ़ी मेरा वज़न 72 kg के आसपास था। तो वो वज़न लगभग 5 किलो मैंने घटाया था, 5 से 6 किलो, है ना। तो ये भी रहता है कि आपका शरीर फिट रहता है, वज़न कंट्रोल में रहता है, और ये चीज़ें करनी भी चाहिए। ये खेत की आप रेगिस्तान है हमारे यहाँ, तो कच्चे रास्ते हैं, और खेजड़ी हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है राजस्थान का। और ये मूंग की फसल है, यहाँ देखेंगे तो ये मूंग की फसल है, ये ग्वार की फसल है। तो काफ़ी हाइट है, और इस बार पानी सभी को खूब मिला है क्योंकि वर्षा हुई है, वरना जो सिंचाई होती है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं किसी अन्य जगह पर हूँ, पर ये कोई पिकनिक के लिए नहीं है। ये हम राजस्थान में, हमारा सौभाग्य है कि हम राजस्थान से हैं, और ऐसा परिदृश्य देखने को हमें रोज़ाना मिलता है। तो बहुत ही खूब है। और रेत के टीले इतने बड़े हैं कि 40 से 50 फीट 100 फीट तक के टीले होते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बबूल के पेड़ की सूखी लकड़ी है, जो खाना बनाने के लिए हम काम में लेते हैं। और आप आगे आपको दिखाऊंगा, काफ़ी जीव जंतु हैं। ये आग का पेड़ है, जो कहते हैं ना कि आग से संबंधित काफ़ी मुहावरे मिलते हैं आपको। तो ये आग का पौधा है, पेड़ नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये काफ़ी हाइट हो जाती है, तो काफ़ी बड़े नज़र ज़रूर आते हैं, जिससे वो आगे वाला आप देख सकते हैं। और बबूल हमारे राजस्थान में हर जगह पाई जाती है। अब फसलों की इतनी वैरायटी है हमारे यहाँ पे, मैं आपको थोड़े से दिखाऊंगा। और ये खारे होते हैं, ये से फल जैसे नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये इनको तुम्बे बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्बे इस तरह से होते हैं कि खारे काफ़ी होते हैं और काफ़ी बड़े हो जाते हैं ना, तो मतीरे होते हैं, उनकी तरह नज़र आते हैं। और हमारे राजस्थान में पाई जाने वाली ये सेवन घास जानते हैं क्या? ये वो सेवन घास है, ये वो सेवन घास है। अभी आपको थोड़ा सा सूर्य के सामने दिखाएंगे, वो जबरदस्त नजर आएगी। और ये है भरूट, ये कांटों वाली घास है, और इसमें सेवन में कांटे नहीं होते हैं, बस इतना सा फर्क है। आजकल क्या हो गया कि तमाम तार हैं वो करंट वाले आते हैं, झटका मशीन आती है, वो लगाते हैं, तो लोग खेत में जानवर नहीं घुस सकते, और अनजान व्यक्ति भी नहीं घुस सकता है, क्योंकि इसमें करंट होता है जो काफ़ी तेज़ झटका देता है। और ये है बाजरे की फसल, ये आप देख पा रहे हैं, ये बाजरे की फसल है। इनके ऊपर कुमकुम है। बचपन में हमें ये करने में बड़ा आनंद आता था, ऐसे ये उड़ाने में है ना, ये बड़ा आनंद आता था। पर ये सेफ तरीके से होती है कि फसल पकती है तब तक ये कुमकुम ऊपर रहती है। ये प्रकृति की अपनी लीला है। तो ये दृश्य है, और अभी सूर्य निकला ही है, तो सुबह सुबह घूमने का अंदाज भी कुछ अलग है, और मनोरम दृश्य है। और ये वो तुम्बे हैं, जो मैंने आपको कहा कि तुम्बे की बेल है। इस प्रकार के भी होते हैं, इतने बड़े, और इस कलर के भी होते हैं। और बेल तो लगभग थोड़ी सी एक जैसी सी नज़र आती है इनकी, पर इनकी स्वाद में रात दिन का फ़र्क है कि आप इतनी खारी चीज़ की 100 चम्मच नमक की एक साथ हो, इस तरह से खारी होती है ये। फसलों के अंदर कीड़े कितने बड़े होते हैं, तो इतने बड़े होते हैं। ये देख लीजिए, ये कीड़ा है, अब ये फसल को खाएगा पूरी तरीके से, देख सकते हैं ना, कुछ इस कलर का है। अभी आप मेरे पीछे सुनेंगे तो नवरात्रि चल रहे हैं, और गांव से होकर हमारी मेगा हाईवे गुजरती है, 4 लाइन है, तो उस पे से भक्त चल रहे हैं।
तो उनके लिए खूब भंडारे भी किए जा रहे हैं। हमारे गांव के करीब लगते हैं भंडारे, तो खूब भीड़ है। और 9 दिनों में थोड़ी सी असावधानियाँ, लापरवाहियाँ लोग करेंगे तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और जब मैं सुबह सुबह गुजर रहा हूँ, मैंने कहा था ना कि ग्वार की फसल बहुत बड़ी हो जाती है कभी कभार बुंटे। ये मैं हूँ और ये वो फसल है। देखिए मेरी हाइट यहाँ तक है ना, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। अब वो ग्वार की देखिए कहाँ तक है, यानी मुझसे भी 2 से 3 फीट ऊपर है। तो यानी ये 10 फुट का ये है। ये देखिए ये 10 फुट का है, 10 फीट का ग्वार है। ये देखिए मुझसे भी ऊपर है। और अभी मैं सबसे पहले गुजर रहा हूँ रास्ते से। तो दिक्कत ये है कि सुबह के जो मकड़ियों के जाले होते हैं तो वो सबसे पहले मुझसे ही टकरा रहे हैं और उनको मुझे ही तोड़ना पड़ रहा है। तो मकड़ियों के जाले हैं बहुत ज़्यादा, वो सबसे पहले मेरे पास नज़र आ रहे हैं। ये जो आप सफ़ेद कुर्ता देख रहे हैं किसी का पहना हुआ, ये किसी ने यूँ ही नहीं टांगा है। ये हमारे, जिनको आप खेत के अंदर देखते हैं ना, एक भूत सा बनाया हुआ, डेंचुआ उनको बोलते हैं, डूंचिया बोलते हैं हमारे। तो कुछ इस प्रकार से होता है ताकि जानवर इससे रात में थोड़ा सा डर के भाग जाए। ये देखिए 10 फीट का ग्वार है ये आपको दूर से दिखाऊंगा ना तो पता चलेगा। ये 5 फुट का, ये 5-6 फुट की पाइप है, उससे बड़ा ग्वार है। और ये पीछे का पूरी दृश्य है। और ये हमारे चरण है। ये जो खरपतवार आपको नजर आ रही है ना बाहर, ये किसान खेत के अंदर नहीं रहने देते हैं, इनको निकालते हैं। और ये मोट है, ये थोड़े से छोटे रह गए हैं यहाँ पे, क्योंकि इस बार है ना वर्षा अधिक हुई है ना, उसके कारण फसलों को नुकसान हुआ कि जीव जंतु अधिक हो गए। और कीटनाशक का छिड़काव लगातार किया गया, पर कीटनाशकों की भारी संख्या के कारण इनमें जो जितना इनका फल लगना चाहिए, इनकी फलियां बोलते हैं, तो वो फलियां नहीं लगी ढंग से। तो कोई भी चीज़ है वो मात्रा से अधिक अगर आप लेते हैं तो नुकसानदायक है, चाहे कोई भी हो, मीठा हो, नमकीन हो, या फिर आप अपनी उपस्थिति कहीं अधिक दर्ज करवाते हैं, वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ये आप पेड़ पीछे देख रहे हैं, ये खेजड़ी का पेड़ है देखिए, और बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। फिर सुबह सुबह मतलब खेतों में आए ना, ऐसा लगता है कि चप्पल खोल के जूते उतार के आए हैं और रेतीली मिट्टी में अपने पाँव रेत में दसते हुए चलते हैं ना, तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है। और आजकल तो खेतों में इतनी सुविधाएं चल गई है कि अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो उस समय क्या होता था कि हल से खेत जोतते थे, और आज के समय में क्या है कि खूब ट्रैक्टर चल गए हैं। उनसे बीजांत होते हैं, बिजाई होती है, बुआई होती है, कटाई भी उनसे होती है आजकल। तो पहले मिलकर काम करते थे, सभी के घर में एक ऊंट हुआ करता था, और फसलों के अंदर कीड़े कितने बड़े होते हैं, तो इतने बड़े होते हैं। ये देख लीजिए, ये कीड़ा है और ये फसल को खाएगा पूरी तरीके से, देख सकते हैं ना, कुछ इस कलर का है।